कभी कभी ऐसा लगता है ना कि लोग पैसों के साथ कितनी अजीब अजीब हरकतें करते हैं। बल्कि कई बार तो हम खुद भी ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में समझ ही नहीं आते। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। आखिर ये होता क्यों है? लोग पैसों को लेकर इतने अजीब, इतने अटपटे फैसले क्यों करते हैं? कोई अपनी जिंदगी भर की कमाई एक शादी में लगा देता है, तो किसी को आज भी बैंक पर भरोसा नहीं। क्या ये सब पागलपन है? चलिए आज मिलकर इस सवाल की तह तक जाते हैं। ये कुछ आदतें हैं जो शायद हमने अपने आसपास जरूर देखी होंगी। किसी ने शादी पे बेहिसाब खर्च कर दिया। कोई आज भी, जी हाँ आज भी, गद्दे के नीचे कैश रखता है। कोई हर साल सोना खरीदता है चाहे दाम आसमान छू रहे हों। कोई अपना सारा का सारा पैसा एक ही रिस्की स्टॉक में डाल देता है, या फिर कोई महंगे फोन के लिए भारी ब्याज पर लोन ले लेता है। ये सब सुनने में पागलपनी लगता है ना? लेकिन असल में कोई पागल नहीं है। तो फिर इसकी असली वजह क्या है? वजह है हमारी कहानी, हमारा पैसा। हम पैसे से जुड़े जो भी फैसले लेते हैं ना, वो स्प्रेडशीट्स या किसी किताब से नहीं आते। वो आते हैं हमारी जिंदगी के अपने अनोखे, खट्टे मीठे अनुभवों से। जरा इस बात को समझिए, दुनिया में पैसों को लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है, उसका शायद 0.0000001% हिस्सा ही हमने अपनी आंखों से देखा या महसूस किया है। लेकिन हमारे लिए, हमारे दिमाग के लिए दुनिया का 80% सच वही छोटा सा अनुभव बन जाता है जो हमने जिया है। वो किसी भी डेटा, किसी भी सलाह से ज्यादा ताकतवर होता है। इससे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक इंसान जो छोटे शहर में पला बड़ा है, उसके लिए पैसा क्या है? सुरक्षा, एक कवच। वो रिस्क को खतरे से जोड़कर देखता है और बचत को सबसे ऊपर रखता है। और दूसरी तरफ कोई जो मेट्रो शहर में बड़ा हुआ है, उसके लिए पैसा ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी का एक टूल है। वो रिस्क को तरक्की का रास्ता मानता है और पैसे को इन्वेस्ट करके बढ़ाने में यकीन रखता है। अब बताइए, दोनों में से कौन सही है? दोनों अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि उनके पैसे की कहानी अलग अलग दुनिया में लिखी गई है। और ये देखिए, एक ही घटना कैसे दो बिल्कुल अलग सोच पैदा कर सकती है। जिस इंसान ने नोटबंदी के दौरान मुश्किलों का सामना किया, लाइनों में लगा, वो शायद आज भी डिजिटल और बैंकिंग सिस्टम पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाता। उसके लिए आज भी कैश ही राजा है। वहीं दूसरी तरफ जिसने उसी डिजिटल बूम में अपना बिजनेस बढ़ाया, वो ऑनलाइन पेमेंट और इन्वेस्टमेंट पर पूरी तरह यकीन करता है। वो मानता है कि कैश तो पड़े पड़े अपनी वैल्यू खो देता है। कोई भी गलत नहीं है, दोनों बस अपने अनुभव के हिसाब से जी रहे हैं। और कभी कभी तो ये सिर्फ किस्मत का खेल होता है कि हम पैदा कब हुए। जरा सोचिए, अगर किसी का जन्म 1950 में हुआ, तो उसने अपनी जवानी में, यानी 15 से 25 साल की उम्र में, स्टॉक मार्केट को लगभग फ्लैट देखा, कोई खास ग्रोथ नहीं। लेकिन अगर कोई 1970 में पैदा हुआ, तो उसने उसी उम्र में मार्केट को 10 गुना बढ़ते हुए देखा। एक ही बाजार दो अलग अलग पीढ़ियों के लिए दो बिल्कुल अलग सच्चाइयां बन गया। बस इसी पर निर्भर करता है कि उनका नजरिया कैसा बनेगा। अब आते हैं अगले हिस्से पर, डर बनाम उम्मीद। क्योंकि असल में पैसे के फैसले स्प्रेडशीट्स पर नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं से लिए जाते हैं। और ये बात खासकर उन लोगों के लिए सच है जिनके पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। ये आंकड़ा देखिए, ये आपको चौंका देगा। अमेरिका में सबसे कम आमदनी वाले परिवार औसतन हर साल $412, यानी करीब 34,000 रुपये लॉटरी के टिकट पर खर्च करते हैं। और ये वही लोग हैं जिनके पास इमरजेंसी के लिए $400 भी जमा नहीं होते। ये तो सरासर पागलपन लगता है ना? लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है? वजह यह है कि वो एक टिकट नहीं खरीद रहे हैं, वो एक सपना खरीद रहे हैं। जब किसी को लगता है कि तरक्की के सारे रास्ते बंद हैं, तो वो लॉटरी का टिकट एक उम्मीद बन जाता है, एक सपना जिसे वो खरीद सकते हैं कि शायद, बस शायद, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। और ये बात इस कोट में कितनी खूबसूरती से कही गई है। हम एक सपने के लिए कीमत चुका रहे हैं और आप इसे शायद नहीं समझ सकते, क्योंकि आप पहले से ही एक सपना जी रहे हैं। ये हमें सिखाता है कि किसी के फैसले पर उंगली उठाने से पहले उसकी दुनिया को समझना कितना जरूरी है। चलिए अब एक और नजरिए से देखते हैं, हमें खुद पर भी इतना सख्त होने की जरूरत क्यों नहीं है। असल बात तो ये है कि हम सब इस खेल में बिल्कुल नए हैं। इस टाइमलाइन को देखिए, सिक्कों और नोटों का इतिहास तो हजारों साल पुराना है, लेकिन ये जो मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम है, रिटायरमेंट प्लानिंग, म्यूचुअल फंड्स, SIPs, ये सब तो बहुत नए हैं। रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही मुश्किल से कुछ दशक पुराना है।
और भारत में तो म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज का चलन 2000 के बाद ही आम हुआ है। हम सब इस खेल में सचमुच नौसीखिए हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, हमारा दिमाग वो हज़ारों साल पहले जंगल में जिंदा रहने के लिए बना था, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव को समझने के लिए नहीं। हमारा इमोशनल ब्रेन आज भी वही पुराना है, लेकिन वो आज के मॉडर्न फाइनेंशियल रिस्क्स को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। ये एक मिसमैच है। तो अगली बार जब कोई वित्तीय गलती हो जाए तो खुद को कोसने के बजाय ये याद रखना है, हम पागल नहीं हैं, हम सब बस नए खिलाड़ी हैं। और ये समझना हमें पैसों को लेकर शर्म की भावना से आज़ाद करता है और सीखने की हिम्मत देता है। तो हम घूम फिर कर वापस उसी बात पर आते हैं, कोई भी पागल नहीं है। और जब हम इस एक बात को सच में समझ जाते हैं ना, तो सब कुछ बदल जाता है। हमारा खुद को और दूसरों को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। तो इस नई समझ के साथ हम क्या कर सकते हैं? पहला कदम ये मानना कि पैसों को लेकर हमारा जो भी नजरिया है वो हमारे अपने अनुभवों की देन है। दूसरा कदम ये समझना कि दूसरों के अनुभव अलग हैं, इसलिए उनके नजरिए भी अलग होंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कदम, जजमेंट की जगह क्यूरियोसिटी और एम्पैथी को अपनाना। उंगली उठाने की जगह ये पूछना, ऐसा क्यों? अब कुछ सवाल खुद से पूछने का वक्त है। मैं अपने पैसे से असल में क्या चाहता हूँ? क्या मुझे सुरक्षा चाहिए, या समाज में इज्जत और सम्मान, या फिर पूरी तरह से आज़ादी? जब हम ये जान जाते हैं तो हमारे फैसले खुद ब खुद सही दिशा लेने लगते हैं। और ये आखिरी सबसे शक्तिशाली सवाल, क्या मेरे फैसले डर से आ रहे हैं या उम्मीद से? क्या मैं नुकसान के डर से पैसा बचा रहा हूं या बेहतर भविष्य की उम्मीद से उसे इन्वेस्ट कर रहा हूं? ये एक सवाल हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ की दिशा बदल सकता है। अंत में बस यही, कोई भी पागल नहीं है, हम सब बस अपनी अपनी कहानी जी रहे हैं। और जब हम इस एक सच को समझ लेते हैं तो न सिर्फ पैसों के साथ बल्कि एक दूसरे के साथ भी हमारा रिश्ता बेहतर हो जाता है।